नमस्ते सभी को, स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में थोड़ा बहुत यूके के जो अभी क्राइम सीन चल रहा है, रॉयट्स चल रहा है, उसके बारे में बताएंगे। अभी हाल फिलहाल में मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, आपको यहाँ की बेडफोर्ड की लाइब्रेरी भी बताता हूँ। ये देख रहे हो सामने, ये मिडलैंड रोड, ये अभी लगभग 30 वीक के लिए बंद है। एक छोटे से रोड की डेवलपमेंट के लिए इन्हें 30 हफ्ते लग रहे हैं। और इंडिया में इतने समय तो रोड बन भी जाती है, फिर पाइपें डालना भूल जाता है, खोद के पाइप भी डल जाती है, फिर वापस बन जाती है, फिर पाइपें गलत डल जाती है, फिर वापस खोदते हैं, फिर पाइपें डालते हैं, सब कुछ ये 10 हफ्तों में हो जाता है। यहाँ पे 30 हफ्ते सिर्फ इन्हें एक छोटा सा रोड बनाने में लग रहे हैं। ओके, तो ये साइकिल को लॉक कर दिया है, बढ़िया। अब चलते लाइब्रेरी में। बाकी यहाँ पे एक गजब की चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, बाबा रामदेव के पतंजलि के प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी रखे हुए हैं। तो ये रही बेडफोर्ड की लाइब्रेरी। अभी जो लाइब्रेरी है क्या ओपन नहीं हुई है, पर मैंने क्या कार्ड बनवा रखा है, तो मैं अभी जा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हिंदी की किताबें भी हैं, उर्दू की है, टर्किश, चाइनीज़, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, बहुत सी इंडियन लैंग्वेज यहाँ पे। यहाँ पे बुक बोरो और रिटर्न और इन सब के लिए यहाँ पे इस प्रकार से स्कैन करना पड़ता है। कि तो अभी शाम हो चुकी है, 6 बजने वाली है, बस 6 बजे बंद हो जाती है लाइब्रेरी। तो अभी बस बाहर इधर का ये हरपुर सेंटर है। ये दूर से देखने में लगता है कोई सा किला इला हो, पर अंदर मॉल है ये। जैसे ये पीछे दुकानें लगी हुई थी, ये भी अब बंद हो गई है बस। बाकी ये B&M वाली लोकेशन याद रखना, आगे व्लॉग में बताऊंगा इसके बारे में कुछ। ओके, तो अभी जैसे क्या, अभी कुछ दिनों में ही अभी लगभग स्टोर में हम जो जो काम करते हैं सबके ऊपर फ़ाइन लगा है। मैंने जैसे अभी नहीं बोला था कि वो B&M का वो जगह बताना, अब मेरे को क्या वो पता नहीं था कि जैसे क्या वो सिटी सेंटर में साइकिल ये 9 से 6 बजे के आसपास तक कुछ ले आ नहीं सकते। मैं साइकिल ले गया और B&M में पकड़ लिया था, मुझे उन्होंने पकड़ लिया था, फिर मेरे पे फ़ाइन लगा दिया था 75 पाउंड का। लगभग 7,500 का फ़ाइन दे के आया हूँ मैं। मेरे पास अभी भी रिसिप्ट है उसकी, ये देख लो, ये इतनी लंबी वो उसी की रिसिप्ट है, 7.5 75 पाउंड्स की। वो 75 पाउंड वो एकदम से वो मेरे है ना, जब मेरे को पता चला कि ये वो पुलिस वाले कि अब तो ये फ़ाइन लगाएंगे, मैंने थोड़ा बहुत करना चालू करा कि ड्रामा की जैसे नया हूँ, पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो उन्होंने पता नहीं, शायद पागल बनाने के लिए उन्होंने भी बोल दिया कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना यहाँ पे एक ईमेल दिया है, यहाँ पे मेल कर देना, वहाँ पे वो उनको बता देना कि मैं न्यू हूँ बेडफोर्ड में, यूके में, मेरे को ज़्यादा पता नहीं था, ये सब ब्ला 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 सब लिख देना, और फिर बस आपका वो वापस हो जाएगा, फ़ाइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरे रास्ते सोच के गया कि ये लिखूँगा, वो लिखूँगा, इनको लिख दूँगा, मैं साइकिल नहीं चलाऊँगा, साइकिल भी पैदल ही चलूँगा, ये वो फलाना ढिमका ना। घर गया, सब हाथ तो हाथ सबसे पहला काम यही करा, वेबसाइट खोली और वहाँ पे देखा कि इसके खिलाफ़ आप अपील नहीं कर सकते। तो मतलब गए मेरे, फिर तो पता चल गया था, क्योंकि उनको आईडी दिखा दी थी मैंने BRP, तो फिर इसके लिए वो देना तो था ही। तो फिर वो फिर दिए। वो क्या क्या होता है उनके इसमें, क्या यहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, कैमरा और माइक, तो उसमें उन्होंने दिखा दी थी आईडी। फिर पैसे तो देने ही थे, फिर वो दे दिए, फिर ले देखे। और ख़ास बात ये, लगभग स्टोर में जो जो काम कर रहे उनमें अधिकतर को बहुत सौ को फ़ाइन लग गए। क्योंकि जैसे एक काका है हमारे, वो आते, उन्हें ओवर स्पीडिंग का फ़ाइन लग गया लगभग 100 पाउंड का। और इसके अलावा एक भैया है, वो ये काम 2 बार कर चुके हैं, और फिर ना वो ये 2 बार उन पर फ़ाइन लगा है 75 पाउंड्स का। और फिर कुछ समय बाद उनकी साइकिल ही चोरी हो गई। फिर जैसे मैंने अपने स्टोर पर बताया काका को कि मेरा वो फ़ाइन लग गया है,
तो उन्हें सीधा बोला ओ चलाओ टाउन में साइकिल। तो मेरे को एक बार को लगा कि इनको कैसे पता चला कि मेरे टाउन में साइकिल चलाई। तो फिर वो बोलते वो तो सिंपल है ना तू कहीं दारू पिएगा जो उसके कारण फाइन लगेगा, ना तेरे पास कार है तो वो स्पीडिंग या इन सब के फाइन लगेंगे नहीं, ना तू झगड़ा करेगा किसी और से, तो अपने काम से मतलब रखता है। तो फिर बचा बस ले दे के एक यही कि तेरे पास साइकिल है, तूने टाउन में साइकिल चला दी होगी। तो मेरा हाँ नहीं सही बात। बाकी ये सब फाइन वाइन तो ठीक है। बाकी अभी पूरे यूके में अभी रॉयट्स चल रहे हैं। बेडफोर्ड में भी हुआ था, तो पूरे बेडफोर्ड को लगभग शाम के वक्त में बंद कर दिया था। उस दिन मेरे को क्लोजिंग करनी थी। यूँ मैं सुबह काम करता हूँ, शाम को कभी कभार करी थी, उस दिन क्लोजिंग करी। लगभग जो स्टोर 10 बजे बंद होता है, हम 6 बजे बंद करके घर पहुँच गए थे। बाकी कुछ बेडफोर्ड में तो ज़्यादा हुआ नहीं। बाकी जैसे बर्मिंघम में बहुत सी हुई, जैसे आग लगा दी गई, बहुत सी चीज़ों हुई। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनका जो मेन कारण है जिस कारण से ये हो रहे हैं, वे जैसे वो कहा जाता है कि एक अफ्रीकन था, रवांडा का था। तो क्या हुआ कि उसने पता नहीं क्या 17 साल का था और लगभग 10 साल से यूके में ही रह रहा था। तो उसको पता नहीं कुछ हुआ और ये को निकाला, और एक वहाँ पे एक डांस की एकेडमी थी टेलर स्विफ्ट की, तो वहाँ पे बहुत से लोगों को जाके उसने अटैक कर दिया। तो इसके कारण फिर जब वो बच्चियों की इमेजेस बाहर आई तो पूरे यूके में वो रॉयट्स फैल गए। इसी कारण से लगता है कि मतलब कल्चर भी सेम नहीं है, और ये अपना मतलब सब लेके आ रहे हैं, और हम टैक्स ज़्यादा भर रहे हैं, ये काम भी कुछ अच्छा करते नहीं है, क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। और ख़ास करके जैसे अफ्रीकन्स पे भी इन पे बहुत लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या इसी कारण से रेसिज्म बहुत ज़्यादा फैल गया है। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई भी इंसान है, उसको जैसे यहाँ पे एक वर्ड है, जैसे अपना हिंदी में जैसे कि आँखों को आइस को बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ऐसा वो किसी को बोल दो तो वो यहाँ पे एज अ बहुत सीरियस और क्राइम कंसिडर करा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेसिस्ट माना जाता है। जैसे और बाकी जैसे साउथ एशियन जैसे इंडियन, पाकिस्तान, इन सबको पाकि के चिढ़ाया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे पाकिस्तान को तो जानते ही हो, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े उन लोगों ने, तो पाकिस्तानियों को फिर उन्होंने यहाँ पे भी बहुत झंडे गाड़े, भिखारी बन गए बहुत से उन्हें क्राइम करे में इन्वॉल्व हुए। तो इसके कारण क्या अब दिखता तो सेम ही है, तो इस कारण से फिर अपन जैसे लोगों को भी ये बोलने लग गए। जैसे अभी ऋषि सुनक इलेक्शन में खड़ा हुआ तो फिर उसको भी यही एक के चिढ़ाया गया था, इस पर वो भी चिढ़ गया था। बहुत सी चीज़ें होती है। तो वही है कि अभी हाल फिलहाल में क्राइम तो अभी बढ़ रहा है, तो इस कारण से अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बाकी बेडफोर्ड में तो चलो अच्छा है कि एक ही दिन होके फिर वो मामला शांत हो गया। तो अभी जैसे क्या हो रहा है, जैसे यूके में अभी क्या बहुत ज़्यादा जॉब्स की दिक्कतें आ रही है, तो बहुत जगह से ले ऑफ हो रहे हैं। तो अभी इस कारण से क्या लोगों भी फिर इस कारण से बहुत सी इन चीज़ों में जा रहे हैं कि वो क्राइम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये अनस्टेबिलिटी धीरे धीरे करके यहाँ पे यूके में बढ़ रही है, जो भी ये रिसेशन चल रहा है। बाकी अभी सितंबर एंड में मेरी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको यूनिवर्सिटी के भी व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। बाकी अभी मेरा इंडिया से पार्सल आया, अभी आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या है। ओके, तो पार्सल आ चुका है, फटाफट।
ये चाहिए, ये रतलामी सेव है, बहुत सही लगती है। तो चलो बस यही था पार्सल में, बाकी थोड़े बहुत और नमकीन है बस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।